मुगलों का संपूर्ण इतिहास। भारत के इतिहास में मुगलों के बिना बता पाना मुश्किल है। मुगलों ने भारत में 300 सालों से भी अधिक समय तक राज किया। बाबर, अकबर और शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक कई मुगल शासकों ने दिल्ली की राजगद्दी से भारत में शासन किया। लेकिन कई सवाल आज भी इतिहास के पन्नों से गायब हैं। आखिर मुगल भारत क्यों आए थे? मुगलों ने भारत में अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया? राजपूतों और मराठा के रहते हुए कैसे विदेशी ताकतों ने भारत में इतने लंबे समय तक राज किया? आखिर क्या है मुगलों के इतिहास की असली कहानी? आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तृत में समझते हैं। दोस्तों, अगर बाबर हिंदुस्तान नहीं आता तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। भारत में कभी लाल किला, ताजमहल जैसी भव्य इमारतें भी नहीं होती। बाबर का असली नाम जहीरुल मोहम्मद था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरजाना में हुआ था। फरजाना आज के समय में उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है। बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज भी माना जाता है। महज 12 साल की उम्र में बाबर ने फरजाना की राजगद्दी संभालनी शुरू कर दी थी। यह बात बाबर के कुछ रिश्तेदारों और अंकल को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बाबर को हटाने के लिए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। बाबर को फरजाना और समरकंद से निकाल दिया गया था। कई सालों बाद 1504 में बाबर ने अफगानिस्तान के काबुल को जीतकर अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन बाबर काबुल में संतुष्ट रहने वाला नहीं था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। बाबर को यह बात अच्छी तरह से समझ थी कि साम्राज्य बढ़ाने के लिए उसे बहुत सारा धन और संपत्ति चाहिए होगी, और उस समय भारत के पास इतना धन था जो शायद ही किसी अन्य जगह पर मौजूद था। उस समय भारत को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। 1525 में बाबर ने भारत में घुसने की योजना पर काम करना शुरू किया। भारत को अपनी ताकत के तहत लाने और यहां अपना शासन स्थापित करने के उद्देश्य से उसने भारत की ओर रुख किया। उस समय हिंदुस्तान में लोदी वंश के राजा इब्राहिम लोदी का शासन था। वहीं राजस्थान में राजपूतों का प्रभुत्व था और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। इब्राहिम लोदी का स्वभाव बहुत सनकी था। उसे सत्ता से हटाने के लिए उसके चाचा अलाउद्दीन लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने एक साजिश बनाई और काबुल से बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा। बाबर को तो जैसे इस मौके का इंतजार था और तुरंत अपनी सेना के साथ वह भारत की ओर बढ़ चला। 15 दिसंबर 1525 को बाबर ने सिंधु नदी पार की। बाबर के पास केवल 12,000 सैनिकों की सेना थी। सिंधु नदी पार करते ही बाबर ने पंजाब क्षेत्र पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। बाबर के पास एक मजबूत सेना थी जिसमें तोपखाने और बारूद, गन पाउडर भी शामिल था, जो उसे युद्ध में अतिरिक्त ताकत प्रदान करते थे। बैटल ऑफ पानीपत भारत की धरती पर लड़ा गया पहला युद्ध था जिसमें गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। बाबर एक कुशल सैन्य कमांडर था और उसे युद्ध का बहुत अच्छा अनुभव था। उसकी रणनीति भी अत्यंत प्रभावशाली थी। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और बैलगाड़ियां सभी शामिल थीं। इतनी बड़ी सेना को देखकर भी बाबर का साहस कमजोर नहीं पड़ा। वह एक बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता था। काबुल, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में आज भी बाबर को एक महान योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाता है। कई स्थानों पर उसके पुतले भी लगे हुए हैं और वहां के लोग यह जानते हैं कि बाबर ने बहुत कम सैनिकों के साथ भारत पर विजय प्राप्त की थी। पानीपत दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है और आज के समय में यह हरियाणा का हिस्सा है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए चुनौती देना शुरू किया। उसने पहले ही अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। बाबर ने दुश्मन के इलाके में एक खाई खुदवाई जिससे लोदी की सेना फैल न सके और बाबर की सेना को एक अच्छा मौका मिल सके। बाबर की सेना के कुछ सैनिकों ने कहा कि हमें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन बाबर ने दृढ़ता से मना कर दिया। उसने कहा, हम इतनी दूर तक आए हैं, अब दिल्ली पर विजय प्राप्त किए बिना वापस नहीं जाएंगे। बाबर अपनी सेना की योजना बहुत ही प्रभावी तरीके से बनाता था। सबसे आगे स्काउट्स तैनात होते थे
जो दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी बाबर तक पहुंचाते थे। इसके बाद बैलगाड़ियां लाइन में खड़ी की जाती थीं, जिन्हें चमड़े की बेल्ट से बांध दिया जाता था और उनके बीच थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता था। इन गैप्स में सैनिक तीर कमान लेकर खड़े रहते थे और बीच बीच में तोपखाने तैनात होते थे। सैनिकों के पास जो तीर कमान होते थे वे साधारण नहीं थे। उनकी डोरी खींचने के लिए बहुत ताकत लगती थी और एक तीर 600 मीटर की दूरी तक जा सकता था, जो लगभग 7 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। हर 5 सेकंड में सैनिक तीर चला सकते थे और एक तीर 4000 पाउंड का बल उत्पन्न कर सकता था। बाबर के पास एक अच्छी तरह से संगठित सेना थी। दूसरी ओर लोदी की सेना ने भी मैदान में अपना डेरा डाल लिया था, जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक थे। हालांकि इतिहासकारों ने लोदी की सेना को सेना के बजाय एक मेले जैसा बताया। बाबर और लोदी दोनों ही सामने वाली सेना के पहले आक्रमण का इंतजार कर रहे थे। बाबर यह जानता था कि अगर उसने पहले हमला किया तो उसकी जीत की संभावना कम हो सकती है। 19 अप्रैल 1526 की रात को बाबर ने अपनी सेना की एक छोटी टुकड़ी को